हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट साइकिल, जो कि आज खलीड को डेली चैलेंज है। अगर कंपनी टैक्स की बात करें तो अरे बाप रे, बड़ी सारी कंपनियां हैं। और इतनी सारी कंपनियां क्यों हैं? क्योंकि देखो, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेशल एल्गोरिदम पता होनी चाहिए, दैट्स वाई। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। ठीक है, देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन by continuously following the next pointer. Internally, POS is used to denote the index of the tails next pointer is connected to. अच्छा, note that pose is not passed as a parameter. मतलब ये इनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। तो भाई हमें क्यों बता रहे हो? रिटर्न ट्रू इफ देर इज अ साइकिल इन द लिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। चलो क्वेश्चन समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए वाली लिंक लिस्ट देखते हैं। बड़ा सिंपल, आपसे कहा गया बताओ इसमें साइकिल है या नहीं। साइकिल क्या है? अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये लिंक लिस्ट एंड नहीं हो रही है। आप देखो यहाँ से चलते जाओ तो इसमें एंड नहीं है, नल नहीं है। आप यहाँ से वापस जाओगे, देन आप वापस से रिविजिट कर जाओगे एंड देन घूमते रहोगे। ठीक है, सो देर इज नो एंड ऑफ दिस लिंक लिस्ट। एंड होती तो ये सिंपल ऐसे लिंक लिस्ट होती जहाँ पे ये सारे नोट्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे, और ये लास्ट में नल होता है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारी नॉर्मल लिंक लिस्ट होती है। तो चलो यार, साइकिल लिंक लिस्ट है, बट साइकिल डिटेक्ट कैसे करेंगे? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेरे दिमाग में पहली ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ। व्हाट इज़ जंगल वाली टेक्निक? देखो, जंगल में क्या होता है कि कई सारे पेड़ होते हैं, राइट, कई सारे पेड़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम जंगल में जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, बेटर वर्ड इज ट्रैकिंग, तो हम भटक ना जाएं तो हर पेड़ पे मार्कर लगा देते हैं, राइट। कि यहाँ गए, फिर यहाँ आए, यहाँ मार्क लगा दिया, फिर ऐसे करते करते तो जब भी आप भटक भुटक के वापस जाओगे, आप देखोगे अरे यार, ये तो मार्कर लगा हुआ है, मैं इसे ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। हम सेम काम यहाँ भी करेंगे। हम पहले इसमें विजिटेड मार्क करेंगे और बाद में कहेंगे यार ये तो मैंने देख लिया था, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ मतलब यहाँ पे साइकिल है। बट अब सवाल आता है कि मार्कर लगाया कैसे जाए? ठीक है, मार्कर कैसे लगाया जाए यहाँ पे? तो एक तरीका है, आप इस लिस्ट को मॉडिफाई कर दो और यहाँ पे पहले क्या होता था, डेटा एंड एड्रेस होता था। आप एक मार्कर नाम का भी वेरिएबल डाल दो अपनी नोड में। अब ऐसे ही हर नोड पे मार्कर लगा देना, ठीक है, हर नोड पे जा करके मार्कर लगा देना। तो लेट्स अज्यूम कि सारी नोड पे मार्कर है और इनिशियली आपके मार्कर फॉल्स पे हैं। फॉल्स मतलब आपने अभी तक विजिट नहीं किया है। अब यहाँ से ट्रेवर्सल स्टार्ट करो। पहली नोड मिली, आपने देखा यार मार्कर फॉल्स है, आपने कहा मार्कर को ट्रू कर दे, आगे बढ़ो। यहाँ भी फॉल्स था, ट्रू किया, यहाँ भी मूव किया, ट्रू करा, मूव करा, ट्रू करा। क्योंकि आप ट्रू करते 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 यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से फाइनली जब आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे भाई मार्कर तो पहले से ट्रू है, इसका मतलब मैं इस नोड को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे साइकिल है। ठीक है, अगर साइकिल नहीं होती तो ये आपका नल तक पहुंच जाता डायरेक्टली। तो साइकिल होगी अगर, तो आप अपने ट्रू वाले मार्कर तक पहुंचोगी, साइकिल नहीं है तो नल पे पहुंच जाओगे। सिंपल, दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ी बढ़िया है यार, बिग ऑफ एन टाइम में आप इसे सॉल्व कर रहे हो। बट एक कॉम्प्लिकेशन है इसके साथ। क्या कॉम्प्लिकेशन है? दिस पार्ट, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। आप इस नोड को मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। तो यानी कि आपको इस लिंक लिस्ट की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। और उस कॉपी मतलब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकते, या इंटरव्यूअर अगर आपको अलाउ कर दे तो कर देना, बाकी मुझे नहीं लगता अलाउ करेगा। सो दिस इज द ड्रॉबैक कि यू हैव टू ट्वीक दिस डेटा। ठीक है, आपको इसे ट्वीक करना पड़ेगा या फिर इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। सो ऑल्दो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी अच्छी आ रही है, बट ये थोड़े ड्रॉबैक्स है, राइट। चलो, तो इसे ओवरकम करने का ट्राई करते हैं। हम इस बार ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम इस लिंक लिस्ट को मॉडिफाई ना करें, डेटा को ट्वीक ना करें। तो सेकंड काम करते हैं। सेकंड काम क्या है? आप यहाँ क्या क्या रहे हो? आप विजिटेड ही तो मार्क कर रहे हो, यानी दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो आप किसी नोड को दोबारा ढूंढ रहे हो, मतलब डुप्लीकेट नोड फाइंड कर रहे हो। और डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए विच इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम? हैशिंग, राइट। हम हैशिंग यूज़ कर सकते हैं, हैश सेट यूज़ कर सकते हैं। हैश सेट ही से तो हम डुप्लीकेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी ये यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस नोड को स्टोर करते जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा नोड को स्टोर करेंगे, वैल्यू को नहीं। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने 1 2 3 इन्हें स्टोर किया, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। जब आप ये मतलब ये 3 नोड आप देख चुके हो, जैसे ही आप इस नोड पे आए, हो सकता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी 3 हो। तो जब इसकी वैल्यू पहले से 3 आप मैप में देखोगे, मतलब सेट में, आप कहोगे यार 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ तो साइकिल हो गई। बट ऐसा थोड़ी है, ये इतने में क्या साइकिल मिल गया है ना। तो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए भाई यूनिक वैल्यूज़ हैं, तब आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हल क्या है? हल है एड्रेस। हर नोड की एक स्पेशल एड्रेस होती है। तो हम क्या करेंगे, हम उस नोड की एड्रेस को ही स्टोर कर लेंगे। तो फॉर सिंप्लिसिटी आई विल से कि इसकी एड्रेस है 1, इसकी है 2, एंड सो ऑन। ओके, तो मैंने इनकी एड्रेसेस मार्क कर दी। अब सिंपल यहाँ से विजिट करते हैं। तो लेट्स से मुझे पहले 1 मिला, देन दूसरे की एड्रेस 2 थी, देन 3 थी, एंड सो ऑन। तो आप
ऐसे करते करते 9 तक इंसर्ट कर गए, यहाँ तक पहुँच के जैसे ही आप 3 इंसर्ट करने जाओगे आप देखोगे यार ऑलरेडी सेट में मेरे 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट नोड आपने विजिट करी है। तो अगेन काम खल्लास, आप कह सकते हो रिटर्न ट्रू। ओके, ये भी अप्रोच बिग ऑफ एंड टाइम ले रही है, बट एक्स्ट्रा आपका एक स्पेस जा रहा है विच इज हैश सेट। क्या हम इस एक्स्ट्रा स्पेस को अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल। और दैट इज वेयर योर बेस्ट एल्गोरिथम या वो एल्गोरिथम जो आपको पता होनी चाहिए कम्स इन पिक्चर। सो इसे हम कहते हैं फ्लूइड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम, या दूसरे वर्ड्स में हेयर टॉर्टोइज एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम का बड़ा सिंपल काम है। ये कहता है भाई तुम दो पॉइंटर बनाओ, एक स्लो एक फास्ट। स्लो वाला सिंगल स्टेप लेगा, फास्ट वाला डबल स्टेप लेगा। ठीक है, और ये किसी भी पॉइंट पे अगर साइकिल है तो मीट कर जाएंगे। अब ऐसा क्यों है इसको समझते हैं एक सर्कुलर ट्रैक से। लेट्स से एक सर्कुलर ट्रैक था और इन दोनों बंदों ने यहाँ से भागना शुरू किया, तो आपका स्लो एक एक स्टेप ले रहा है एंड फास्ट आपका डबल स्टेप ले रहा है। नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन वेयर क्या हुआ कि आपका स्लो यहाँ तक पहुँच गया और फास्ट उसके एक जस्ट पीछे आ गया। मतलब जस्ट पीछे कैसे आ गया? ऑब्वियसली उसने एक राउंड लगा लिया, या एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, कुछ नंबर ऑफ राउंड्स लगाए ये करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्लो अगली बार यहाँ आएगा और फास्ट डबल स्टेप करके भी यहाँ आ जाएगा, मीट हो गए। अब आप बोलोगे भैया हमेशा इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ यार नहीं पॉसिबल है, बट आपको लिमिटेशन नहीं है कि एक ही राउंड लगाना है, आप कितने भी राउंड लगा सकते हो। तो मल्टीपल राउंड में ये पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? लेट्स से ये जस्ट पीछे नहीं, एक और पीछे था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? स्लो आपका यहाँ आ गया एंड फास्ट आपका यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ? अगली स्टेप में स्लो यहाँ पे और फास्ट आपका यहाँ पे फिर से मीट हो गए। सो दैट इज हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। और इसका एक डेरिवेशन भी होता है जो प्रॉपरली एक, मतलब इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है, उसकी मैं अभी बात करूंगा और बता दूंगा कि तुम वो कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो वापस आते हैं यहाँ पे। और वो फॉलोअप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो कर लेना। मेरी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगी थी, मैं बता नहीं पाया क्यों काम कर रहा है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मेरा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यहाँ पे, स्लो को मैंने एक स्टेप बढ़ाया एंड फास्ट को डबल। ठीक है, देन स्लो को एक, नहीं अभी मीट नहीं हुई क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो फास्ट यहाँ आ गया। ठीक है, देन स्लो सिंगल एंड फास्ट डबल। ठीक है, देन स्लो सिंगल एंड फास्ट डबल। ओके, देन स्लो सिंगल एंड फास्ट डबल, देन स्लो सिंगल एंड फास्ट डबल। देखो वही इक्वेशन आ गई। देन स्लो तुम्हारा सिंगल एंड फास्ट तुम्हारा डबल, एंड ये यहाँ पे मीट कर गए, तो बस रिटर्न ट्रू कर दो। अब एक बेस केस हैंडल कर लेना यार यहाँ पे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला बेस केस देखते हैं। लेट्स से ये स्लो एंड फास्ट है। अब आपने स्लो को एक आगे बढ़ाया एंड फास्ट को डबल स्पीड पे बढ़ाया, मतलब नल वाला केस बेसिकली। देन आपने स्लो को एक स्पीड पे बढ़ाया, फास्ट को डबल पे ले आए। ओके, अब नेक्स्ट बार में क्या होगा? आप स्लो को इधर लाओगे और फास्ट का नेक्स्ट पे नल है, तो आप नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट पे चले गए तो नल का नेक्स्ट कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा कोड आपका। ठीक है, और दूसरा भी एक केस होता है, लेट्स से एक नोड और थी। ठीक है, तो अब क्या होगा? तुम्हारा जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट पॉइंटर एक स्टेप यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ, मतलब नल पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो वी कैन डू समथिंग लाइक वाइल लूप लगा देना यहाँ पे और चेक कर लेना कि फास्ट नल नहीं है एंड फास्ट का नेक्स्ट ये भी नल नहीं है। अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तभी इंटर करो, अदरवाइज सीधा रिटर्न फॉल्स। जैसे ही आपको नल मिल जाए रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो चलो यार इसे सॉल्व करते हैं एंड देन मैं तुम्हें वो फॉलोअप क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लेना कि अगर तुम्हारा हेड इक्वल इक्वल है नल के, तो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर जाओ, रिटर्न फॉल्स। यार मैं फॉल्स लिखता हूँ फासले लिख जाते हैं, मतलब अलग ही गेम चल रहा है मेरी लाइफ में। लिस्ट नोड यहाँ पे बना लेते हैं, स्लो इज इक्वल टू हेड, एंड सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करके फास्ट बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट, ये रहा हमारा फास्ट। तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर बन गया है। अब आपको सिंपल क्या चेक करना है? वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर फास्ट नल नहीं है, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर है इसको चेंज मत करना। पहले फास्ट नल चेक करोगे देन फास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि अगर तुमने फास्ट का नेक्स्ट पहले चेक कर लिया और मान लो फास्ट ही नल था तो नल का नेक्स्ट, ठीक है समझ गए ना, क्रैश वहाँ भी होगा। चलो तो अब मुझे क्या करना है? सिंपल स्लो को एक आगे मूव कराओ, स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड फास्ट को डबल स्पीड से। सो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये काम करते ही इफ स्लो इक्वल इक्वल फास्ट, ध्यान रखना मैं दोनों नोट्स को चेक कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ को नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती है। देन रिटर्न ट्रू, साइकिल मिल गई। ठीक है, अदरवाइज ये वाइल लूप आपका कभी ना कभी एंड हो ही जाएगा अगर साइकिल नहीं मिलेगी तो। देन यू कैन से रिटर्न फॉल्स। फिर से फास्ट ले, अरे यार
ठीक है, इसे रन कराते हैं। हाँ, चल गया भाई, चल गया चल गया चल गया। अब इसे इधर से सबमिट भी करा लेते हैं। 100% फास्टर। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी सिंपल है, और वो एक्सप्लेन करते करते मैं तुम्हें उस एल्गोरिदम के बारे में भी बताऊंगा जो फॉलो होता है। सो देन तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप देखो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन तो ट्रैवल करोगे, सो बिग ऑफ एन तो होने ही वाला है, प्लस कुछ टाइम लगेगा के इस मीट करने में, ठीक है, इस नोड को मीट करने में। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन प्लस के, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड के इज दिस साइकिल लेंथ, ठीक है, साइकिल लेंथ, सी एल। ओके, सो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नो एक्स्ट्रा स्पेस। नाउ व्हाट इज द फॉलोअप क्वेश्चन? तो फॉलोअप तुमसे क्या कहता है? कहता है भाई देख, साइकिल है अगर तो मुझे ये पॉइंट रिटर्न करके दो जहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ऊपर आपको आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, वो वीडियो जा करके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने बहुत प्यार से एक डेरिवेशन समझाया है, और वो डेरिवेशन यार मेरे सेकेंड ईयर में मैंने एक कंपनी के लिए इंटरव्यू किया था, और मैंने वो, मुझे एल्गोरिदम पता थी तो मैंने बता दिया भाई कि स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, यही यही एल्गोरिदम यूज़ करोगे, बस थोड़ा सा चेंज है। मैं उन्हें बता नहीं पाया कि वो एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है, वो डेरिवेशन नहीं बता पाया, जिसकी वजह से आई लूज्ड माई अपॉर्चुनिटी। तो मैं नहीं चाहता कि यार तुम भी लूज करो। तो जा करके उस वीडियो को चेक कर लेना आई बटन पे। बाय द वे, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 30 लाइक्स का टारगेट है। तो यार ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, विच इज कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।